हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इंडियन आर्मी में पूछे गए 30 प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो मैं उन्हीं चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आया हूं जो इंडियन आर्मी में पिछले वर्षों में पूछे गए थे या फिर भविष्य में होने वाले आर्मी के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो आप लोग देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए दोस्त, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं है। और जब आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तभी आप लोग लास्ट में लाइक कर दीजिए या शुरू में लाइक कर दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, कल्लन-कई बांध। भारत का सबसे पुराना जो बांध है वह कल्लन-कई बांध है। प्रश्न संख्या 2, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित है? जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क अमेरिका, बी, द हेग नीदरलैंड, सी, जिनेवा स्विट्जरलैंड, डी, पेरिस फ्रांस। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, द हेग नीदरलैंड में। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है यह द हेग नीदरलैंड में स्थित है। प्रश्न संख्या 3, संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत के बाद मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? ऑप्शन ए 42वां, बी 44वां, सी 52वां, डी 61वां। जो यह संपत्ति का अधिकार है यह पहले एक मौलिक अधिकार था और अब यह कानूनी अधिकार हो चुका है, जो संविधान के 300A में जोड़ा गया है। और इसका उल्लेख भाग 17 में है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए। तो यह किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। प्रश्न संख्या 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए, एनी बेसेंट, बी, सरोजनी नायडू, सी, विजय लक्ष्मी पंडित, डी, इंदिरा गांधी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू थी। ऑप्शन बी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी वह श्रीमती सरोजनी नायडू थी। एनी बेसेंट थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी वह श्रीमती एनी बेसेंट थी। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 5, विश्व का सबसे गहरा मीठे पानी का झील कौन सा है? ऑप्शन ए, विक्टोरिया झील, बी, सुपीरियर झील, सी, बैकाल झील, डी, टीटीकाका झील। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, बैकाल झील। विश्व का सबसे गहरा मीठे पानी की झील बैकाल झील है। प्रश्न संख्या 6, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, वाशिंगटन डीसी अमेरिका, बी, ब्रुसेल्स बेल्जियम, सी, बर्लिन जर्मनी, डी, जिनेवा स्विट्जरलैंड। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। जो नाटो का मुख्यालय है वह ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। प्रश्न संख्या 7, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन ए, राजा हरिश्चंद्र, बी, आलम आरा, सी, मदर इंडिया, डी, कागज के फूल। तो भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 8, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था कौन सी है?
ऑप्शन ए स्वीडिश एकेडमी, बी रॉयल सोसाइटी, सी यूनेस्को, डी इंटरनेशनल कोर्ट। तो जो नोबल पुरस्कार है यह कौन सी संस्था देती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए स्वीडिश एकेडमी। प्रश्न संख्या 9, भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? ऑप्शन ए 1845, बी 1853, सी 1861, डी 1872। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी 1853 में भारत में पहली बार मुंबई से थाने के बीच लॉर्ड डलहौजी के समय ट्रेन चली थी। प्रश्न संख्या 10, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी उपराष्ट्रपति। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रश्न संख्या 11, भारत में रेडियो एक्टिव खनिज यूरेनियम की सबसे बड़ी खदान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी झारखंड, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी झारखंड। जो यूरेनियम है इसका मतलब सबसे बड़ी खाद्यान्न झारखंड में मिली है, यूरेनियम 235। प्रश्न संख्या 12, विश्व का सबसे पुराना सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ऑप्शन ए माउंट एटना, बी माउंट सेंट हेलेन, सी माउंट विसुवियस, डी माउंट क्राकोता। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा ऑप्शन ए माउंट एटना। विश्व का सबसे पुराना सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना है। प्रश्न संख्या 13, रक्तचाप या ब्लड प्रेशर मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्टेथोस्कोप, बी बैरोमीटर, सी स्फेग्नोमीटर, डी कैलोरीमीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी स्फेग्नोमैग्नोमीटर। जो ब्लड प्रेशर या रक्तचाप मापने का यंत्र है वह स्फिगोमैनोमीटर है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 14, भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ऑप्शन ए 352, बी 356, सी 360, डी 370। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है और 352 में राष्ट्रीय आपात का उल्लेख है। इसको आप नोट कर लीजिए। और 356 राष्ट्रपति शासन, और यह जो ऑप्शन नीचे दिया है 360 यह वित्तीय शासन से संबंधित है। और ऑप्शन डी अनुच्छेद जो 370 है यह जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है। वर्तमान में इसका कुछ भाग समाप्त हो चुका है। जो अनुच्छेद 370 है इसका वर्तमान में कुछ भाग समाप्त हो चुका है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 15, ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए डेयरी उत्पादन, बी मत्स्य पालन, सी जल संरक्षण, डी पर्यावरण सुरक्षा। जो ब्लू रिवॉल्यूशन है इसका संबंध किससे है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, मत्स्य पालन से। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। प्रश्न संख्या 16, डार्क मैटर क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा, बी अदृश्य पदार्थ जो गुरुत्वाकर्षण को प्रभावित करता है, सी ब्लैक होल का विकिरण, डी क्वांटम यांत्रिकी का प्रभाव। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी
अदृश्य प्रकाश जो गुरुत्वाकर्षण को प्रभावित करता है। डार्क मैटर का यही सबसे बड़ा प्रमुख कार्य है। प्रश्न संख्या 17, ट्रांसजेनिक पौधे, ट्रांसजेनिक प्लांट्स किसके लिए विकसित किए जाते हैं? ऑप्शन ए अधिक जल प्रतिरोधकता के लिए, बी अधिक उपज उत्पादन के लिए, सी कीट प्रतिरोधकता के लिए, डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 17 का उत्तर होगा ऑप्शन डी, जो यह दिया है ऊपर। ट्रांसजेनिक पौधे अधिक जल प्रतिरोधकता के लिए, अधिक उपज के लिए और कीट प्रतिरोधकता के लिए, ये सभी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 18, नैनो टेक्नोलॉजी में किस पैमाने पर कणों का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए माइक्रोमीटर, बी मिलीमीटर, सी नैनोमीटर, डी पिकोमीटर। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर होगा ऑप्शन सी नैनोमीटर। जो नैनो टेक्नोलॉजी है वह नैनोमीटर के पैमाने पर कणों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न संख्या 19, ओजोन परत मुख्य रूप से किसके द्वारा बनती है? ऑप्शन ए O2 अणुओं के विखंडन से, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, सी CO2 के जमाव से, डी नाइट्रोजन के संलयन से। प्रश्न संख्या 19 का उत्तर होगा ऑप्शन ए O2 अणुओं के विखंडन से ओजोन परत मुख्य रूप से बनती है। प्रश्न संख्या 20, सुपर कंडक्टिविटी किसे दर्शाती है? ऑप्शन ए अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोध, बी उच्च तापमान पर अधिक चालकता, सी शून्य प्रतिरोध पर चालकता, डी विद्युत चुंबकीय विकिरण। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी शून्य प्रतिरोध पर चालकता। प्रश्न संख्या 21, फोटॉन क्या होता है? ऑप्शन ए एक प्रकार का न्यूट्रॉन, बी प्रकाश का मूल कण, सी इलेक्ट्रॉन का आवेश, डी परमाणु नाभिक का हिस्सा। तो फोटॉन एक प्रकाश का मूल कण है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 22, रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए मैडम क्यूरी, बी अर्नेस्ट रदरफोर्ड, सी बैकरेल, डी बोहर। प्रश्न संख्या 22 का उत्तर होगा ऑप्शन सी हेनरी बेकरेल। रेडियो एक्टिविटी या रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकरेल ने की थी। प्रश्न संख्या 23, डीएनए प्रतिकृति या डीएनए रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया किस एंजाइम द्वारा नियंत्रित होती है? ऑप्शन ए एमाइलेज, बी डीएनए पॉलीमरेज, सी लिपेज, डी ट्रांसक्रिप्टेज। तो प्रश्न संख्या 23 का उत्तर होगा ऑप्शन बी डीएनए पॉलीमरेज। प्रश्न संख्या 24, हीलियम गैस को पृथ्वी के वायुमंडल से बचने में मदद करने वाला प्रमुख कारण क्या है? जो हीलियम गैस को पृथ्वी के वायुमंडल से बचने में मदद करने वाला प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए उसका भारी परमाणु भार, बी उसका कम घनत्व, सी पृथ्वी का कमजोर गुरुत्वाकर्षण, डी उसकी रेडियोधर्मिता प्रकृति। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी उसका कम घनत्व है इसलिए। प्रश्न संख्या 25, कोहली-सन इंडक्शन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो कोहली-सन इंडक्शन है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए नाभिकीय रिएक्टर में, बी क्वांटम कंप्यूटिंग में, सी कण त्वरित पार्टिकल एक्सीलेटर में, डी जैव प्रौद्योगिकी में। तो प्रश्न संख्या 25 का उत्तर होगा ऑप्शन सी कण त्वरक यानी पार्टिकल एक्सीलेटर में। प्रश्न संख्या 26, बैक्टीरिया और वायरस में क्या प्रमुख अंतर है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया
एक कोशिकीय होती है, वायरस नहीं। बी, वायरस डीएनए और आरएनए दोनों रखते हैं। सी, बैक्टीरिया को पनपने के लिए जीवित कोशिका चाहिए। डी, बैक्टीरिया मृत जीवों पर निर्भर होते हैं। प्रश्न संख्या 26 का उत्तर होगा ऑप्शन ए। बैक्टीरिया और वायरस में प्रमुख अंतर यही है जो बैक्टीरिया एक कोशिकीय होते हैं, वायरस नहीं। बैक्टीरिया एक कोशिकीय होते हैं और वायरस एक कोशिकीय नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 27, ब्लैक होल से निकलने वाले विकिरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, न्यूट्रिनो वेव। बी, हॉकिंग रेडिएशन। सी, डार्क एनर्जी। डी, रेड शिफ्ट। प्रश्न संख्या 27 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, हॉकिंग रेडिएशन। जो ब्लैक होल से निकलने वाले विकिरण है उसको हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 28, प्लाज्मा क्या है? ऑप्शन ए, पदार्थ की एक अवस्था। बी, एक ऊष्मा तरंग। सी, एक ठोस पदार्थ। डी, एक तरल धातु। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, पदार्थ की एक अवस्था है। प्लाज्मा पदार्थ की एक अवस्था है। प्रश्न संख्या 29, बायोल्यूमिनेसेंस किस कारण से होता है? जो बायोल्यूमिनेसेंस किस कारण से होता है? ऑप्शन ए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। बी, रासायनिक प्रतिक्रियाओं से उत्सर्जित प्रकाश। सी, सूर्य के प्रकाश का परावर्तन। डी, परमाणु संलयन। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, रासायनिक प्रतिक्रियाओं से उत्सर्जित प्रकाश। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, मिल्की वे किस प्रकार की गैलेक्सी है? ऑप्शन ए, अंडाकार। बी, सर्पिल स्पाइरल। सी, अनियमित। डी, वलयाकार। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और हमारे वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। मैं उन सभी प्रश्नों को लेकर आया था जो इंडियन आर्मी में पिछले वर्षों में पूछे गए थे और भविष्य में पूछे जाएंगे आर्मी के एग्ज़ाम में। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। और यह जो प्रश्न संख्या 30 है इसका उत्तर आपको हमको कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग प्रश्न संख्या 30 का उत्तर कमेंट कर पाते हैं। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।